Welcome to all of you on my channel. My name is Vikas. Today, now we will learn everything about English and English grammar. इंग्लिश को सही से पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, साथ ही साथ उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और जो भी ग्रामर रूल यूज़ हुए हैं उनको भी जानेंगे और जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है साथ ही उनको भी समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो स्टोरी है ये है वुमेन। क्या बोलेंगे इसको? वुमेन। अगर ये लिखा हुआ होता WOMEN, इसको हम बोलते हैं विमेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वुमेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे विमेन। ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगी, दोनों का उच्चारण में अंतर है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी औरतें हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक औरत की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, वुमेन मीन्स क्या होता है? औरत। मतलब ये जो कहानी है ये एक औरत के बारे में है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर काफ़ी सारी औरतें हैं तो हम बोलेंगे विमेन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं औरतें। आगे पढ़ते हैं। आई वॉज यंग एंड स्ट्रॉन्ग। आई मीन्स मैं, वॉज था, यंग, यंग मीन्स क्या होता है? जवान या युवा। ठीक है, एंड और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब से क्या है? ताकतवर, है ना? ताकतवर ये तो नहीं है उसको कुश्ती लड़नी थी या कोई फाइट लड़नी थी। तो हमें समझना पड़ेगा वो किस दिशा में बात कर रहा है। वो समर्थ था, है ना? समर्थ, कोई भी काम करने में वो समर्थ था। ठीक है, कैपेबल था, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रॉन्ग। वह जवान और स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आई बिकेम अ स्लेव टू द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स। आई मीन्स मैं, बिकेम, बिकेम हमारी सेकंड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? बिकम। ठीक है, बिकम मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है, या बनना, कुछ चीज़ बनना। ठीक है, आई बिकेम, मैं हो गया या बन गया, एक स्लेव। क्या बोलेंगे? स्लेव, स्लेव, गुलाम। टू द कैप्टन, देखिए कैप्टन मीन्स क्या होता है? कप्तान। ऑफ द पायरेट्स, पायरेट्स मीन्स क्या होता है? समुद्री लुटेरे। क्या होता है? समुद्री लुटेरे। ठीक है, जो मैं बन गया गुलाम कप्तान का ऑफ पायरेट्स, समुद्री जो लुटेरे थे उनका जो कप्तान था ना, कैप्टन ऑफ, ऑफ मीन्स का, जो कैप्टन था, जो लीडर था, ठीक है, समुद्री लुटेरों का, उनका वह, मतलब वह बन गया गुलाम। मैं गुलाम बन गया समुद्री लुटेरों के कप्तान का। आई फेल्ट वेरी सैड। आई, मुझे बहुत बुरा लगा, है ना, या मैंने बहुत दुखद अनुभव किया। ठीक है, आई मीन्स क्या होता है? मैं, आई मीन्स क्या होता है? मैं, या मैंने फेल्ट, फेल्ट मीन्स क्या होता है? अनुभव किया। ठीक है, ठीक है, फील, फील हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, अनुभव करना, अनुभव करना। ओके, फेल्ट हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। वेरी मीन्स क्या हो गया? बहुत। सैड मीन्स क्या हो गया? दुखी।
मैंने बहुत दुखी अनुभव किया। स्लेव्स हैड अ हॉरिबल लाइफ। स्लेव्स मतलब जो गुलाम होते हैं, गुलाम। स्लेव्स हैड अ हॉरिबल लाइफ। जो गुलाम होते हैं उनकी थी, हैड मतलब थी, आ मीन्स एक, हॉरिबल, हॉरिबल मीन्स क्या होता है, डरावनी, ठीक है, या भयानक। लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। स्लेव्स हैड अ हॉरिबल लाइफ। देखिए हैड क्या है, पास्ट फॉर्म है हैज़ या हैव की। हैज़ या हैव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पास होना। तो तो जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनके पास एक डरावनी जीवन था, डरावना जीवन था, यह कह सकते हैं। स्लेव्स गुलामों का डरावना या भयानक जीवन था। दे हैड टू वर्क हार्ड। दे हैड टू वर्क हार्ड। दे मीन्स उन्हें, है ना, सेंटेंस के हिसाब से बोलेंगे उन्हें, वैसे बोलेंगे वे। दे मीन्स वे होता है, लेकिन हम बोलेंगे उन्हें हैड टू। हैड टू का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पड़ता था, ठीक है, पड़ता था। जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता होता है तो हम बोलेंगे हैड टू वर्क हार्ड, कठिन, हार्ड वर्क मतलब जो काम है, या बोलेंगे परिश्रम। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। आई वर्कड एवरी डे फॉर मैनी आवर्स। आई मीन्स मैंने, या बोलेंगे मैं। आई वर्कड, वर्कड सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वर्क की, ठीक है, वर्क होता है फर्स्ट फॉर्म, काम करना। वर्क मीन्स काम किया। एवरी डे, एवरी मीन्स प्रत्येक, डे मीन्स दिन, फोर मीन्स लिए, मैनी मीन्स मैनी आवर्स, मतलब मैनी से का मतलब है बहुत, काफ़ी। आवर्स, इसको, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आवर्स, क्या बोलेंगे, आवर्स, ठीक है, हॉवर्स नहीं बोलेंगे, इट इज़ आवर्स, घंटे। मैंने प्रत्येक दिन, ठीक है, मैंने प्रत्येक दिन काफ़ी घंटों के लिए काम किया, ठीक है। आई वर्कड इन द, आई वर्कड इन द, आई मीन्स मैंने, वर्कड काम किया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इन द हाउस और इन गार्डन, इन द हाउस और इन द गार्डन, मैंने काम किया हाउ, इन में हाउस घरों में, और या इन मीन्स में गार्डन, गार्डन क्या होता है, बगीचा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, मतलब जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होता, जो नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, उसमें उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का या फ्यूचर का या पास्ट का, सब में या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, या आईएनजी के साथ यूज़ होगा, या थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सिर्फ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई वर्कड इन द हाउस, मैंने काम किया घरों में, घर में, या बगीचों में या बगीचे में। द कैप्टन टोल्ड मी वॉट टू डू। द कैप्टन जो कप्तान था, कप्तान, टोल्ड मी, देखिए टेल हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। टेल मतलब क्या होता है, बताना या कहना, ठीक है। टोल्ड मीन्स बताया, ठीक है। मी मतलब मुझे या मेरे से, वॉट टू डू क्या करना है, ठीक है, क्या, वॉट टू डू, डू मीन्स क्या होता है, करना, ठीक है।
कप्तान ने मुझे बताया या मुझसे कहा, व्हाट टू डू, क्या करना है, मतलब तुम्हें क्या करना है, मतलब उसने पूछा तुम्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। आई डिडंट लाइक द वर्क, मैंने नहीं किया, डिडंट लाइक मतलब नहीं किया, लाइक मीन्स पसंद, लाइक मीन्स क्या होता है पसंद, द वर्क काम। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। मैंने जैसे कि अभी बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है लेकिन ये नेगेटिव है, यहाँ पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की क्योंकि ये अफर्मेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो इसमें क्या हुआ, जो डू होता है डू का डिड हो गया। ठीक है, डू का डिड हो गया, सेकंड फॉर्म डू ने ले ली। तो हमेशा हम डिड नॉट ही यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए जो मेन वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई, क्योंकि डू ने सेकंड फॉर्म ले ली तो मेन वर्ब हमारा फर्स्ट हो गया, ये कारण होता है। आई डिडंट लाइक द वर्क, मैंने पसंद नहीं किया काम करना। ठीक है, आई वॉन्टेड टू चेंज, आई वॉन्टेड टू चेंज माई सिचुएशन। आई मीन्स मैं, वॉन्टेड मीन्स चाहता था। ठीक है, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, फर्स्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, सेकंड फॉर्म हमें चाहता था। टू चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलना, बदलाव। आई अपनी, ठीक है, आई के साथ अपनी के लिए माई यूज़ करते हैं, दे के साथ अपने के लिए देयर यूज़ करते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिज यूज़ करते हैं और शी के साथ अपने के लिए हर यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, आई वॉन्टेड टू चेंज माई सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है, परिस्थिति, परिस्थिति, ठीक है, सिचुएशन। मैं बदलना चाहता था अपनी परिस्थिति। ठीक है, सिचुएशन जो उसकी जो उस समय जो हालत चल रही थी वो उसको चेंज करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी फ्री अगेन। आई मैं चाहता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैं चाहता था, टू बी फ्री मुक्त होना, बी मतलब होना। ठीक है, टू से क्या मतलब है लिए, हम इसके लिए फ्री होने के लिए बात करें, टू से क्या मतलब है लिए। ठीक है, अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। ठीक है, दो बारह, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। मैं दोबारा मुक्त होना चाहता था। ठीक है, आई वॉन्टेड टू बी फ्री, मैं दोबारा से मुक्त, फ्री मतलब मुक्त होना चाहता था। वन डे एक दिन, वन मत एक, डे मीन्स दिन। आई मेट अ यंग वुमेन इन द हाउस। आई मीन्स मैं, मेट मीन्स मिला। ठीक है, मीट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है मिलना। मेट सेकंड फॉर्म है मैं मिला। अ एक, यंग, ठीक है मीन्स जवान। वुमेन क्या बोलेंगे, वुमेन स्त्री बोलेंगे या औरत कह सकते हैं। इन में द हाउस एक, ठीक है, आई मेट अ यंग वुमेन इन द हाउस, मैं एक जवान स्त्री या औरत से घर में मिला। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी मीन्स वह, वॉज थी, सो मतलब सो किस तरह यूज़ हुआ है, सो बहुत ज़्यादा, है ना, ये बहुत ज़्यादा, सो से क्या मतलब है बहुत ज़्यादा, ब्यूटीफुल, ठीक है, सुंदर, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा पास्ट का कौन सा सेंटेंस है, देखिए वॉज यूज़ हुआ है, इसका मतलब तो ये इंडिकेटिव है, इंडिकेशन है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही ये पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही पास्ट परफेक्ट है और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा बी फॉर्म वाला है ना। जैसे बी का मीन्स क्या होता है होना,
तो वॉज, वर, इज, एम, आर, ठीक है, और बोले बीन और शैल बी और विल बी, ठीक है। ये सारे बी के ही फॉर्म हैं। बी मीन्स क्या होता है? होना, किसी चीज़ का होना, एग्जिस्ट करना। ओके, तो इन सभी का मतलब जब हम बहुत सिंपली यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस को, वहाँ पर ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होना होना शो करती हैं, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, उस चीज़ का एग्जिस्ट होना शो करती हैं। जैसे शी वॉज सो ब्यूटीफुल, वह थी, है ना, उसका क्या होना शो हो रहा है? उसका सुंदर होना, बहुत ज़्यादा सुंदर होना शो हो रहा है, लेकिन वो पास्ट में हो रहा था इसलिए हमने वॉज लगाया, है ना। वह बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सो है, सो किस तरह से यूज़ हुआ है? सो हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है ना, एक एडवर्ब, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो सो है एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी क्रिया में कुछ ऐड कर देता है ना। जैसे ये कौन सा एडवर्ब है? इट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे होता है वेरी, सो, क्वाइट, इनफ, टू, टी डबल ओ, तो ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शी वॉज ऑल्सो अ स्लेव, शी, वह थी, ऑल्सो भी, एक, स्लेव, गुलाम, मतलब वो जो वुमेन थी वो भी एक गुलाम थी। शी वॉज ऑल्सो अ स्लेव, शी क्लीन द हाउस, सी मीन्स क्या है? देखो शी मीन्स वह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाक्य के हिसाब से बोलेंगे उसने क्लीन। क्लीन हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है साफ करना, इसका मतलब होता है साफ करना, मीन्स साफ किया, द हाउस, घर, उसने घर साफ किया, या कह सकते हैं वह घर साफ करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू स्पीक टू हर, आई मीन्स मैंने, या बोले मैं, आई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मैंने कोशिश की, है ना, कोशिश। देखिए ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना, ओके। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने कोशिश की टू स्पीक, टू से क्या मतलब है? लिए, है ना, बोलने के लिए, स्पीक बोलना या बात करना, ठीक है। मैंने कोशिश की टू स्पीक टू हर, ठीक है, उससे, है ना, हर मतलब उससे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, शी डिडंट स्पीक माई लैंग्वेज, शी, वह, है ना, नहीं, स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना, माई मतलब मेरी, लैंग्वेज मीन्स भाषा, भाषा, वह नहीं बोल पाई मेरी लैंग्वेज, है ना, ये ऐसा बोल सकते हैं। या उसने मेरी भाषा नहीं बोली, मतलब वह उसकी भाषा भाषा नहीं बोलती थी, उसका मतलब ये था उसने उसकी भाषा नहीं बोली, ठीक है। यहाँ वो लिखेंगे उसने, वाक्य के अनुसार हम उसने भी बोल सकते हैं। उसने मेरी भाषा नहीं बोली, बट लेकिन आई फेल्ट डैट शी अंडरस्टूड मी, बट लेकिन, आई मीन्स मैंने, फेल्ट अनुभव किया, ठीक है, अनुभव किया, ठीक है। फील, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फील, अनुभव करना। डैट की, शी अंडरस्टूड मतलब वह समझ गई मुझे, है ना, वह अंडरस्टूड वह समझ गई, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? समझ गई मुझे, मी मतलब मुझे या मेरी बात, ठीक है। लेकिन वह समझ गई
मेरी बात, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वह समझ गई मेरी बात या वह मुझे समझ गई। आई लाइक्ड हर वेरी मच। आई मीन्स मैंने, आई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मैं। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना, पसंद करना। लाइक्ड मतलब पसंद किया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव है। हर मीन्स उसे, वेरी मीन्स बहुत, मच मीन्स ज़्यादा। मैंने उसे बहुत पसंद किया। शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव। शी मीन्स वह, वॉज मतलब थी, वेरी मीन्स बहुत, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। ठीक है, वह बहुत आकर्षक थी, मतलब वह बहुत अच्छी थी, मतलब उसको कोई भी पसंद कर ले, वह इतनी अच्छी थी, मतलब आकर्षक थी। अट्रैक्टिव क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव। व्हेन शी saw me, व्हेन मीन्स जब, शी मीन्स वह होता है, लेकिन हम वाक्य के अनुसार बोलेंगे जब उसने, सा मतलब देखा। ठीक है, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। सी मीन्स क्या होता है? देखना। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है सा। मी मतलब मुझे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब उसने मुझे देखा, शी स्माइल्ड एट मी। शी मतलब वह, मुस्कुराई, मुस्कराई। एट मी मुझ पर, एट मतलब पर, मी मतलब मुझ पर। ठीक है, मी मतलब क्या होता है? मुझे, या बोलेंगे यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बोलेंगे वह मुझ पर मुस्कुराई। ठीक है, समटाइम्स शी टच्ड मी व्हेन शी वॉज क्लोज टू मी। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी, कभी कभी। शी टच्ड मी, उसने, मी मतलब मुझे, टच मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, है ना, स्पर्श करना या छूना। ठीक है, कभी कभी उसने मुझे छुआ, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है टच। व्हेन जब, शी वॉज क्लोज टू मी जब वह, व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। शी, शी वॉज क्लोज टू मी, वह थी जब, वॉज मतलब थी, क्लोज मतलब समीप, समीप या बोलेंगे पास में। टू मी, है ना, टू मी मुझसे, मी मतलब मेरे या मुझसे, वाक्य के अनुसार बोलेंगे। कभी कभी उसने मुझे स्पर्श किया, छुआ जब वह मेरे पास थी, पास में थी। बट इट वॉज ओनली अ शॉर्ट मोमेंट। बट लेकिन, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, ओनली मतलब केवल, अ मतलब एक, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण या समय या वो टाइम पीरियड। लेकिन यह था केवल एक छोटा क्षण, है ना, छोटा समय। ओके, इफ द कैप्टन सा इट, ही कुड सेंड हर अवे। इफ यदि, कैप्टन कप्तान, सा मीन्स क्या होता है? सेकंड फॉर्म है देखा या देख लेता। इट मतलब इसे, मतलब वो जो मोमेंट था उसको, यदि कप्तान इसे देख लेता, ही कुड सेंड हर अवे। वह, कुड मतलब सकता था, सेंड मतलब भेजना। ठीक है, हर मतलब उसे, अवे मतलब दूर। यदि कप्तान ये देख लेता, वह उसे भेज सकता था दूर। ठीक है, आई थॉट अबाउट हर वेरी ऑफन। आई मीन्स मैंने,
थॉट मीन्स सोचा, अबाउट मीन्स बारे में, हर मतलब उसके, वेरी मीन्स बहुत, ऑफन मतलब प्राय, मतलब बार बार, बार बार बोल सकते हैं ऑफन। मैंने सोचा, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने सोचा उसके बारे में, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। आई वॉन्टेड टू मीट हर एवरी डे, आई मीन्स मैं, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू मीट मिलने के लिए, मीट मतलब मिलना, हर मतलब उसे, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन। मैं उसे मैं उसे प्रत्येक दिन मिलना चाहता था, बट शी वॉज नॉट इन द हाउस एवरी डे, बट लेकिन शी वह नहीं थी, इन मतलब में, इन द हाउस घर में, एवरी मीन्स प्रत्येक, डे मतलब दिन, बट वह प्रत्येक दिन या हर दिन घर में नहीं थी या घर में नहीं होती थी। ठीक है, देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये तो पता लग रहा है वॉज यूज हुआ है, ये भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है क्या, या कंटिन्यूस है, या पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो कौन सा है, ये बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना। बी मीन्स क्या होता है, होना, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, वॉज, वर, इज, एम, आर, शैल बी, विल बी, ये सभी बी के ही रूप होते हैं। ठीक है, होना, ठीक है, तो वॉज या वर होने के लिए यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट की बात को बोल रहे हैं। तो शी वॉज नॉट, वह नहीं होती थी घर में प्रत्येक दिन, इसका ये मतलब हुआ